हिमालय की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था, सहजपुर। वहां एक युवक रहता था, आरव। उम्र लगभग 25 साल। आरव पढ़ा लिखा, समझदार और मेहनती था, लेकिन एक ही चीज ने उसकी पूरी जिंदगी को रोक रखा था, उसका डर, उसकी नकारात्मक सोच। हर बात पर उसे चिंता होती, हर निर्णय में उसे असफलता दिखती। कभी कभी वह अपने कमरे में बंद होकर खुद से कहता, मैं शायद इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तू खुद को इतना कमजोर क्यों बना रहा है? जा, बुद्ध मठ में जाकर उस वृद्ध भिक्षु से मिल जो हर मनुष्य के मन का रोग पहचान लेता है। आरव ने अनमने मन से सहमति दी। अगले दिन वह पहाड़ों के रास्ते चलते हुए एक शांत मठ पहुंचा, जहां केवल हवा, घंटियों की आवाज और मंत्रों की गूंज थी। मठ में मुलाकात वहां बैठे थे भिक्षु आनंद, लगभग 70 वर्ष के, चेहरे पर गहरी शांति थी। आरव ने कहा, गुरुदेव, मैं भीतर से बहुत कमजोर हूं। जरा जरा सी बात पर टूट जाता हूं, डर जाता हूं, चिंता में डूब जाता हूं। मुझे बताइए, मैं मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पहले यह बताओ, क्या तुमने कभी अपने मन को समझने की कोशिश की है? आरव चौंक गया। मन को समझना? मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरा डर, मेरी कमजोरी दूर हो जाए। भिक्षु बोले, यही तो समस्या है पुत्र। तुम इस मन से भागना चाहते हो, लेकिन मन को देखना नहीं चाहते। पहला पाठ, मन का दर्पण। भिक्षु उसे एक छोटे से कमरे में ले गए। वहां दीवार पर एक बड़ा दर्पण लगा था। भिक्षु बोले, हर दिन इस दर्पण के सामने बैठना और अपने मन के विचारों को जैसे हैं वैसे ही देखना, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। आरव ने पूछा, और इससे क्या होगा? भिक्षु बोले, जैसे धूल दर्पण पर जमती है, वैसे ही विचार तुम्हारे मन को ढक देते हैं। जब तुम बस उन्हें देखते हो, उन्हें जज नहीं करते, तब धीरे धीरे मन साफ होने लगता है, और जब मन साफ होता है, तब शक्ति भीतर से उभरती है। आरव ने वह अभ्यास शुरू किया। पहले कुछ दिन उसने सिर्फ अपने डर, दुख, असफलता देखी, लेकिन फिर उसने अपने भीतर कुछ और देखा। एक शांत साक्षी जो सब देख रही थी पर प्रभावित नहीं थी। वह पहला कदम था उसकी मानसिक शक्ति की ओर। दूसरा पाठ, जीवन नदी जैसा है। कुछ दिनों बाद भिक्षु आनंद ने उसे नदी किनारे बुलाया। वहां पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। भिक्षु ने कहा, आरव, ये नदी देखो, क्या ये रुकती है जब कोई पत्थर इसके रास्ते में आता है? आरव बोला, नहीं, ये पत्थर को पार कर जाती है। भिक्षु बोले, यही है मजबूत मन। कमजोर मन हर पत्थर को समस्या मानता है, लेकिन मजबूत मन उसे रास्ते का हिस्सा समझता है। उन्होंने आगे कहा, जीवन हमेशा सरल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन लचीला है, स्वीकार करने वाला है, तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर रोशनी जला दी हो। तीसरा पाठ, त्याग की परीक्षा। भिक्षु ने एक दिन उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसमें पानी भरो और उसे पर्वत की चोटी तक ले जाओ। रास्ता कठिन था, सूरज सिर पर था, कंधे पर बोझ। मध्य रास्ते में आरव थक गया और बोला, गुरुदेव, यह असंभव है। भिक्षु पास आए और बोले, क्या घड़ा भारी है या तुम्हारा मन? आरव ने घड़ा नीचे रख दिया और रो पड़ा। भिक्षु ने कहा, जब तुम बोझ छोड़ना सीख जाते हो, तभी मानसिक शक्ति आती है। लोग सोचते हैं मजबूत वही है जो सब उठा ले, पर असली मजबूत वही है जो अनावश्यक छोड़ दे। उस दिन आरव ने सीखा कि त्याग भी ताकत है। चौथा पाठ, वर्तमान में जीना। कुछ दिन बाद भिक्षु ने कहा, अब मेरे साथ ध्यान में बैठो। घंटों तक मौन रहा। फिर भिक्षु बोले, मन हमेशा या तो अतीत में भागता है या भविष्य में डरता है, लेकिन जो वर्तमान में ठहर जाए, वही सच में शक्तिशाली है। आरव ने उस दिन सीखा कि हर सांस में, हर क्षण में एक नई शुरुआत छिपी है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वही शांति उतर आई जो उसने पहली बार मठ में देखी थी। अंतिम पाठ, सेवा और प्रेम। महीनों बाद जब आरव जाने लगा तो भिक्षु ने कहा, अब तुमने अपने मन को जाना है, लेकिन इसे स्थिर रखना एक कला है। उस कला का नाम है सेवा और प्रेम। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तुम्हारा मन अपनी सीमाओं से ऊपर उठता है, और जब मन प्रेम में डूबता है तो डर, क्रोध, चिंता सब घुल जाते हैं। आरव ने सिर झुकाया और जाते जाते उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं अपने डर से भागूंगा नहीं,
उन्हें देखकर मुस्कुराऊंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, संदेश। मानसिक रूप से मजबूत बनना किसी शक्ति को पाने की बात नहीं, बल्कि अपने भीतर के बोझ को छोड़ने की कला है। जब हम अपने मन को जज करना छोड़ देते हैं तो वह स्वच्छ होता है। जब हम जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो हम बहने लगते हैं। जब हम त्याग और प्रेम को अपनाते हैं तो हमारे भीतर की रोशनी जाग जाती है। और यही वह मन है जो दुनिया बदल सकता है, लेकिन पहले खुद को बदलता है।